देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दो रिवर्स हैं, वो इकट्ठे ही हैं, दोनों रिवर्स इकट्ठे हैं। ये भी 40 मीटर वाइड है और ये भी 40 मीटर वाइड है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या। ये वाली जो रिवर है 40 मीटर वाइड है और जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इस तरफ रिवर का जो वाटर है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इस वाली रिवर के अंदर फ्लो हो रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। एक स्विमर है और ये वाला जो स्विमर है यहाँ पे है पहले, और इस वाले स्विमर की जो कैपेसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब वो स्टिल वाटर के अंदर इतनी स्पीड से तैर सकता है, और वो अपना एफर्ट हमेशा ऊपर की तरफ ही करता रहता है परपेंडिकुलरली। आपको ये बताना है कि दोनों रिवर क्रॉस करने के बाद उसमें नेट ड्रिफ्ट कितनी आएगी, क्वेश्चन ये है। स्विमर की कैपेसिटी रखी स्टिल वाटर में, और वो ना अपना जो जोर है वो हमेशा वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर लगाता रहता है। आपको ये बताना है कि दोनों क्रॉस करने के बाद यहाँ तक पहुँचने तक नेट ड्रिफ्ट क्या होगी, ये बताना है। इसके अंदर देखो क्या होगा कि यहाँ पे ना इस सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं। पहले सीधा नहीं पहुँच पाएगा, इधर आएगी ड्रिफ्टिंग, यहाँ पे कहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जब ये पहुँच रहा होगा ना तो इसके पास दो वेलोसिटी होंगी। जब इस रिवर को क्रॉस कर रहा होगा तो इस तरफ होगी 10 और इस तरफ होगी ये भी 10, क्योंकि तो स्विमर की कैपेसिटी है 10 की और रिवर की स्पीड भी 10 है, रिवर की स्पीड भी और उसकी खुद की कैपेसिटी भी कितनी 10, तो उसकी जो बॉडी है वो ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएगा ये, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी भी अपना एफर्ट वो ऐसे ऊपर की तरफ करेगा तो उसकी बॉडी बट ऐसे जाएगी इस बार, और एग्जैक्टली यहीं पे पहुंच, ड्रिफ्ट उतनी आएगी, क्योंकि इस बार भी जब वो जा रहा होगा तो इसका एफर्ट ऊपर की तरफ 10 का है और इस तरफ एफर्ट कितने का है, इस तरफ रिवर की वजह से 10 है। तो यहाँ से इस रिवर को क्रॉस करते वक्त एक वेलोसिटी तो ऊपर 10 थी, एक ओरिजिनल में 10 थी, और इस रिवर को क्रॉस करते वक्त एक तो वर्टिकल में 10 थी, एक ओरिजिनल में इस तरफ 10 थी। तो इस 10 की वजह से जितना ड्रिफ्ट इतना इधर हुआ था, इस वाले 10 की वजह से उतना ही ड्रिफ्ट इधर हो जाएगा। फाइनली ठीक सामने वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पर ये ठीक सामने वाले पॉइंट पे पहुंचा। जितनी ड्रिफ्ट देखो कितनी आई थी इस रिवर की वजह से, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा। और विड्थ ऑफ द रिवर बाय वर्टिकल वेलोसिटी, विड्थ ऑफ द रिवर है 40 और वर्टिकल वेलोसिटी 10, तो 4 सेकंड लगेंगे। रिवर को क्रॉस करने में यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकंड लगेंगे, तो ड्रिफ्ट ना 4 गुना 10 40 आ जाएगी, ड्रिफ्ट आएगी 40 मीटर। तो इस रिवर ने ड्रिफ्ट ला दी 40 मीटर की, बट इस रिवर ने वापस इधर की तरफ ड्रिफ्ट ला दी 40 मीटर, क्योंकि इस रिवर का फ्लो इसी तरफ था। अगर इस रिवर का फ्लो इसी तरफ होता तो फर्दर और इधर ड्रिफ्ट आती फिर उसके अंदर। अब समझ में आ गया आपको? आंसर इज 0 ड्रिफ्ट, फाइनली इसकी ड्रिफ्ट 0 होगी।